अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सही सलामत होंगे। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस का, वो चैप्टर नंबर 3 नया चैप्टर आप शुरू होने जा रहा है और चैप्टर का नाम है इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर इंटरैक्शंस। इंटरैक्शन क्या होता है? जैसे आप यहाँ पर स्कूल में भी आते हो, अजनबी मुख्तलिफ घरों से आते हो, मुख्तलिफ इलाकों से आते हो, तो आपस में आपको एक तालमेल धीरे 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 वो पैदा होने लगता है, ठीक है ना। तो वो कैसे पैदा होने लगता है? बाय मीन्स ऑफ इंटरेक्शन। जब आप एक दूसरे के साथ घुल जाते हो, मिल जाते हो, बातें करते हो, तो उसके बाद आपका ये जो जहन है, आपका माहौल है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड एज इंटरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पर भी जो स्पीशीज़ के बारे में, बाकी लिविंग सिस्टम्स के बारे में इंटरेक्शन जो टॉपिक उन्होंने दिया है, so these are actually actions among species, actions between the species। कोई भी स्पीशीज़ या स्पीशीज़ वो होती है जो कोई खास पर्टिकुलर एरिया ग्रास्प करती हो, ठीक है ना, किसी खास पर्टिकुलर पीरियड तक वहाँ पर रहती हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर हरेल में रहते हो, तो यू आर लाइक ए वन स्पीशीज़, ठीक है ना। हम ह्यूमंस भी है ना, एक किस्म की स्पीशीज़ हम भी है, क्योंकि हमारा एक अलग सा एक स्टैंडर्ड है रहने का, बसने का, और ख़ास ख़ास मुद्दत तक हर एक इंसान अपना अपना टाइम पीरियड जो है वो गुजार लेता है, ठीक है ना। सो अब ये एक दूसरे पर किस तरह से इंटरेक्शन करता है, डिपेंड रहता है, ठीक है ना। मुख्तलिफ तौर तरीके इसके ज़िंदगी में आते हैं इस दौरान। सो वो इंटरेक्शन कहलाती है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, मुख्तलिफ लिविंग सिस्टमों के साथ, ठीक है ना। इस एनिमल को दूसरे एनिमल की भी ज़रूरत होती है, इस इंसान को दूसरे इंसान की भी ज़रूरत होती है, इसको प्लांट की भी ज़रूरत होती है, इसको कभी किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है। सो दीज आर कॉल्ड एज इंटरेक्शन। इसलिए मैंने यहाँ लिखा एक्शंस एमंग द स्पीशीज और कॉल्ड एज इंटरेक्शंस। तो ये इंटरेक्शन हो सकती है फॉर फूड के लिए, फॉर स्पेस के लिए, फॉर शेल्टर के लिए, और मुख्तलिफ ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, हालात होती हैं जिनके मुतलिक से ये एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ के साथ जो है गठजोड़ इंटरेक्ट होती है, ठीक है ना। सो देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार की हो सकती है, एक है इंटरस्पेसिफिक, दूसरा है इंट्रास्पेसिफिक। जो ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है, ये दरअसल होती है रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है ना। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जो यहाँ पर लिखा है, ये रिलेशन होती है मुख्तलिफ किस्म के जो स्पीशीज़ होती है उनके दरमियान किस प्रकार का तालमेल होता है, किस तरह से वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे को अकार बकार आते हैं, या क्या वो फिर पॉजिटिव हिसाब से जाते हैं या नेगेटिव हिसाब से, वो तो दूसरी बात है, वो टॉपिक ही अलग है। अलबत्ता एक दूसरे पर ये डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इसको बोलते हैं। और दूसरा जो आता है दैट्स कॉल्ड एज इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक मीन्स विद इन द स्पीशीज, विद इन द सेम स्पीशीज। एक कोई खास किस्म की स्पीशीज है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स है, तो उनके दरमियान से आपस में कैसा ये तालमेल है, कैसा इंटरेक्शन चलता है, हो गया वो विद इन द स्पीशीज, विद द सेम स्पीशीज। और इंटरस्पेसिफिक में आता है डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पर वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो ये स्पीशीज़ हैं वो इन्वॉल्व होते रहते हैं, ठीक है ना। ओके,